हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम बिकॉज। इकोलॉजिकल सिस्टम में फॉरेस्ट वन का क्या भूमिका है? आपके ऑप्शंस है, इट सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड, दे प्रोवाइड अस विथ मेनी यूजफुल थिंग्स। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड। अगर आप फूड चेन देखोगे तो फूड चेन में फर्स्ट प्लेस प्राइमरी प्रोड्यूसर का आता है जो कि फॉरेस्ट प्ले करता है। बढ़ते आगे। इन इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय। भारत में वन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट, अदर्स। और सही आंसर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसे मैनेज करती है। नेक्स्ट, What is the position of India in the world in terms of biodiversity? बायोडाइवर्सिटी के रैंक में इंडिया की पोजीशन क्या है? आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट, फिफ्थ, 10th, 12th। और सही आंसर है डी, 12th। बढ़ते हैं आगे। The present forest cover of India in terms of total geographical area is, यानी कि भारत में कुल जमीन का कितना हिस्सा फॉरेस्ट है? आपके ऑप्शंस है 18%, 20%, 22%, 15%। और सही आंसर है 22%। सी इज करेक्ट आंसर। इंडिया की रिक्वायरमेंट है 33% फॉरेस्ट का, लेकिन है 22%। ये भी याद रखिए, ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपसे पूछे प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर्स प्लस ट्री कवर, तो ये याद रखिए 24%, 24.01% एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द टोटल नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज इन इंडिया आर। इंडिया में टोटल एनिमल और प्लांट की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 81,000 and 47,000, 89,000 and 55,000, 98,000, 42,000, 18,000, 47,000। और सही आंसर है ए, 81,000 and 47,000। अगर आप एनिमल की बात करते हो तो एनिमल 81,000 स्पीसीज है इंडिया में। अगर प्लांट की बात करते हो तो ये 47,000 है। बढ़ते आगे। What percent of the total number of species in the world do India have? इंडिया में वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज है उसकी कितनी प्रतिशत स्पीसीज इंडिया में मौजूद है? आपके ऑप्शंस है 6%, 8%, 10%, 12%। और सही आंसर है बी, 8%। अगर नंबर पूछे तो नंबर भी याद रखिएगा, 1.6 मिलियन इतनी स्पीसीज है इंडिया में। बढ़ते आगे। IUCN रिफर्स टू, यानी कि IUCN की फुल फॉर्म पूछी जा रही है यहाँ पे। और आपके ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वेंशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। और सही आंसर है आपका सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहां याद रखिए यूनिटी लिखा है, यहां पे यूनियन लिखा है, यूनियन होता है। बढ़ते आगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ JFM। आपसे यहां पे ये भी पूछा जा सकता है कि JFM स्टैंड फॉर, तो होता क्या है? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसे भी याद रखिए। इज JFM का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
आपके ऑप्शंस हैं इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, इन्वॉल्विंग रिच पीपल in conservation of forest, involving backward communities to conserve wildlife, involving the farmers to plant trees। और सही आंसर है ए। इसमें क्या किया जाता है, लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है मैनेजमेंट में, वहां के जो लोकल है उसे मैनेजमेंट दे दी जाती है इसे संभालने की जेएफएम के तहत। और जेएफएम स्टैंड फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बढ़ते आगे, When did JFM come into existence? JFM कब बना? आपके ऑप्शंस हैं 1972, 1973, 1976, 1990। और करेक्ट आंसर है 1990। इंडिया में JFM 1990 में बना। बढ़ते आगे, The Mundas and Santhals of Chota Nagpur region worship which one of the following trees? छोटा नागपुर के मुंडास और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं महुआ, मैंगो, पीपल, तुलसी। और सही आंसर है ए महुआ। छोटा नागपुर है कहाँ, ये भी याद रखिए, झारखंड में, झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मर मूवमेंट इनिशिएटेड इन टेहरी? टेहरी में किसान आंदोलन किस लिए इनिशिएट शुरुआत की गई? आपके ऑप्शंस हैं टेहरी आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, अपीज मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट। और सही आंसर है बीज बचाओ आंदोलन। और टेहरी कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड स्टेट में, ये भी याद रखिए। चिपको मूवमेंट इज अ प्रोग्राम स्टार्टेड टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन क्यों स्टार्ट की गई? आपके ऑप्शंस हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, मिनरल कंजर्वेशन के लिए, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। और सही आंसर है डी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। इस तरीके से लोग पेड़ से चिपक जाते थे और कटिंग डाउन ऑफ ट्री को रोक देते थे। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? ये भी स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, इसे भी याद रखिए, उत्तराखंड स्टेट से। Next, which one of the River Valley project has significantly contributed to the loss of forest? किस रिवर वैली प्रोजेक्ट के कारण फॉरेस्ट का लॉस हुआ बड़े पैमाने पे? आपके ऑप्शंस हैं नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, निजाम सागर प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। और सही आंसर है बी नर्मदा सागर प्रोजेक्ट पे। और ये कौन से स्टेट की बात है? गुजरात। Next, which wildlife protection act has included for the first time the list of protected species of plant? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहली बार प्लांट्स को प्रोटेक्टेड स्पीसीज को लिस्ट किया गया। ये कौन सी प्रोटेक्शन एक्ट थी? आपके ऑप्शंस हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1991, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1995। और सही आंसर है सी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1991 में। इसमें पहली बार प्लांट्स को भी लिस्ट किया गया, उससे पहले क्या होता था, एनिमल ही लिस्टेड हुआ करता था। बढ़ते आगे, व्हाट परसेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर हेडेड टू थ्रेटेन्ड लिस्ट? अब फ्लोरा क्या होता है हमारा, याद रखिए, प्लांट किंगडम को कहते हैं, और फौना को क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम कहते हैं, ये भी याद रखिए। तो आपके ऑप्शंस है 10% वाइल्ड फ्लोरा एंड 10% ऑफ मैमल्स, 20% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स, 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स, 20% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड 10% ऑफ मैमल्स। और सही आंसर है सी 10% वाइल्ड फ्लोरा और 20% मैमल्स थ्रेटेंड लिस्ट के कगार पे हैं। बढ़ते आगे, The species which are in danger of extinction are called। आपके ऑप्शंस है एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज। और सही आंसर है आपका डी इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, एक्सटिंक्ट के कगार पे है। बढ़ते आगे,
द स्पेसीज विच आर नो लॉन्गर फाउंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड। वैसे स्पेसीज अब धरती पे नहीं पाए जाते, वैसे स्पेसीज को क्या कहते हैं? नॉर्मल स्पेसीज, वल्नरेबल स्पेसीज, रेयर स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज। और सही आंसर है आपका डी, एक्सटिंक्ट स्पेसीज। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज आर। अब एग्जाम्पल इंडेंजर्ड स्पेसीज में कौन कौन आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैक्यू एंड संगाई। ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन। सी ऑप्शन है हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। डी ऑप्शन है अंडमान टेल, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुनिन, अरुणाचल प्रदेश। और सही है आंसर आपका ए, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आपका ब्लैक बग आता है, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, इंडियन टेल्ड मैक्यू एंड संगाई। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं तो बी आपका ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन, यह आपका वल्नरेबल स्पीसीज का एग्जांपल है, ये भी याद रखिए। वल्नरेबल स्पीसीज हिमालयन ब्राउन बियर्ड, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ये आपका रेयर स्पीसीज है जिसकी संख्या कम है। अंडमान टेल, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुनिन, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका एंडेमिक स्पीसीज है। ये भी एग्जांपल याद रखिए, ये पूरी एनसीईआरटी की एग्जांपल है। बढ़ते आगे, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? आपके ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और सही है आंसर आपका बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज। आपके ऑप्शन हैं पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। और सही आंसर है ए, पंजाब। नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट स्पीसीज डिफाइंड एज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को कैसे डिफाइंड करते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज होता क्या है? वैसे स्पीसीज जो अब नहीं पाए जाते, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो पाए जाते थे अब वो वहां नहीं मिलते, या फिर ये अर्थ पे नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन डी है दोज स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरिया वेयर दे में अकर्ड। ओके, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, दोज स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ये आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज कहलाता है। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज का डिफिनीशन है दोज स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू इंडेंजर्ड कैटेगरी। तो ये आपका वल्नरेबल स्पीसीज का है। सी ऑप्शंस देख लेता हूं, दोज स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर। तो इसे कहते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज। जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज का एग्जांपल क्या है ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन वाइल्ड एस, ब्लैक बग, एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, गैंजेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक एलिफेंट, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुनिन, अरुणाचल प्रदेश। और सही है आंसर आपका बी, एशियाटिक चीता एंड पिंक हेडेड डक। अगर आप फिगर में देखोगे ये आपका एशियाटिक चीता और ये पिंक हेडेड डक है। अगर आप ऑप्शन डी की बात करते हो अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुनिन, अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका एंडेमिक स्पीसीज का एग्जांपल है। ये भी याद रखिए साथ साथ में, एंडेमिक स्पीसीज का है। अगर आप इंडियन वाइल्ड एस और ब्लैक बग की बात करते हो तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है।
इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज? एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? आपके ऑप्शंस है स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन, स्पीसीज which are only found in some particular region, these are species whose population has declined to level, these are species which are not found after searches। तो आपका सही आंसर है बी। वैसे स्पीसीज को कहते हैं जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, जैसे पिछले एग्जांपल में देखा मिथुन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। जैसे बियर, हिमालयन बियर, ये भी क्या है? एंडेमिक स्पीसीज का एग्जांपल है। अगर स्मॉल पॉपुलेशन में है तो उसे हम रेयर स्पीसीज कहते हैं। अगर वो कह रहा है कि नहीं मिल रहा, नॉट फाउंडेड आफ्टर सर्चेस, तो आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहलाएगा। बढ़ते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो आर एंडेमिक स्पीसीज? अब एंडेमिक स्पीसीज का एग्जांपल क्या है? ऑप्शंस है एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन, एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक। और सही आंसर आपका सी, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन। ये देखिए ये प्लेस के साथ इसका नाम जुड़ रहा है, पिजन का निकोबार पिजन, पिग का अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन ये अरुणाचल प्रदेश साथ में जुड़ता है नाम। अगर डी ऑप्शन देखो एशियाटिक चीता एंड पिंक हेडेड डक, ये आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। बढ़ते आगे। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो 7 स्टेट है हमारा, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, इसमें किस कैटेगरी की फॉरेस्ट पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं वेस्टलैंड्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स। और सही आंसर आपका सी, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। बढ़ते आगे। पेरियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। पेरियार टाइगर रिजर्व किस स्टेट में पाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। और सही आंसर है डी, केरल। बढ़ते आगे। The area of forest converted into agricultural land between 1951 to 1980। कहने का मतलब है 1951 1951 से लेकर 1980 के बीच कितनी फॉरेस्ट, एरिया ऑफ फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में बदल दिया गया? आपके ऑप्शंस है 25,000 स्क्वायर किलोमीटर, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, 23,000 स्क्वायर किलोमीटर, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर। और सही आंसर है डी, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखिए, इतनी फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में बदल दिया गया। नेक्स्ट, द बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल हैज बीन थ्रेटेन्ड अबाउट द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज ड्यू टू। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व है जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसे किस चीज की खतरा है? आपके ऑप्शंस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन से, पोर्ट एक्टिविटीज से, डोलोमाइट माइनिंग से। और सही आंसर है डी, डोलोमाइट माइनिंग से इसे खतरा है, इस रिजर्व को। नेक्स्ट, सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड बाय। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डिफॉरेस्टेशन किस कारण से होता है? आपके ऑप्शंस हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, नॉन ऑफ द अबव। और सही आंसर है आपका ए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ये भी याद रखें। बढ़ते आगे। The hunting and trade of which animals have been given full or partial legal protection in India? इंडिया में, भारत में किस जानवर पे लीगल प्रोटेक्शन है, यानी कि आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते उसकी स्किन को या फिर किसी बॉडी पार्ट्स को?
आपके ऑप्शंस हैं इंडियन लायन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और सही आंसर है ए, इंडियन लायन। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की आवश्यकता क्यों है हमें? आपके ऑप्शंस हैं टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर, सॉइल एंड लैंड, to maintain resources for industry, to create employment, to increase agricultural production। और सही आंसर है ए, to preserve the ecological diversity and our life support system, water, air, soil and land। अब हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, विविधता को बचाने के लिए हमें जरूरत है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की। बढ़ते आगे, इन विच ईयर वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया भारत में? आपके ऑप्शंस हैं 1972, 1975, 1980, 1973। और सही आंसर है 1972 में, 1972 में ये एक्ट लाया गया। अगर 1973 की बात करूं तो टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन एक्ट आया, ये भी याद रखिए। बढ़ते आगे, वर्ड वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड? ये क्यों इंप्लीमेंट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? आपके ऑप्शंस हैं टू ब्रीड एनिमल, एम्प्लॉयमेंट फॉर जंगल हैबिटेट, टू कंजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग। और सही आंसर है डी, इस एक्ट में किसे प्रोटेक्ट किया गया? कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज को, उसके हंटिंग से। बढ़ते आगे, हाउ मच लैंड इज द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया एस्टिमेटेड टू? अगर ये फॉरेस्ट और ट्री कवर अगर परसेंटेज में पूछी जाती तो आपके ऑप्शंस, आपका आंसर होता है 24.01%। अगर ये मिलियन हेक्टेयर में पूछी जा रही है तो आपका आंसर हो जाएगा 78.2 बिलियन हेक्टेयर। ये एक्चुअल एरिया है। बढ़ते आगे, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? 1975, 1972, 1973, 1980। और सही आंसर आपका सी, 1973। अगर 1972 की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। बढ़ते आगे, व्हाट आर अनक्लास्ड फॉरेस्ट? ऑप्शंस हैं फॉरेस्ट लैंड कंजर्व फॉर वुड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड, फॉरेस्ट and wasteland belonging to both government and private individual and communities। और सही है आंसर आपका डी, वैसे फॉरेस्ट और वेस्टलैंड जो कि दोनों से बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल से, इसे कहा जाता है आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट, और ये दोनों के द्वारा मैनेज भी किया जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्ज एरिया अंडर अनक्लास्ड फॉरेस्ट? आपके ऑप्शंस है गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा। और सही है आंसर गुजरात। अगर गुजरात ऑप्शन में ना दिखे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये भी याद रखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसमें हमारा 7 स्टेट आ जाता है। बढ़ते आगे, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? आपके ऑप्शंस है 12, 18, 20, 25। और सही है आंसर बी, 18, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजी डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? आपके ऑप्शंस है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और सही आंसर है डी, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें आपने देखा कम्युनिटी इन्वॉल्व है,
चिपको में भी और बीच बचाओ आंदोलन में भी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। चलिए मैच करते हैं। यहाँ पे आपका एनिमल और प्लांट्स दे रखा है, यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। ब्लैक बग, ब्लैक बग आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज होता है। एशियाटिक एलिफेंट, ये आपका वल्नरेबल स्पीसीज है। अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान वाइल्ड पिग ये अंडमान में पाया जाता है, यानी कि ये क्या हो गया आपका एंडेमिक स्पीसीज हो गया, ये डिफिनेट एरिया में पाया जाता है। हिमालयन ब्राउन बियर, ये लिमिटेड नंबर में, यानी कि ये आपका रेयर स्पीसीज हो गया। पिंक हेड डक, ये अब नहीं पाई जाती, तो ये आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गया। ये सही मैच है। बढ़ते आगे। Species with small population may move into endangered or vulnerable category if negative factor affecting them continue to operate. आपके ऑप्शंस हैं वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज। आप कभी भी अगर स्मॉल पॉपुलेशन दिख गया तो वो रेयर स्पीसीज कहलाता है, ये याद रखिए। बढ़ते आगे। Those species which are only found in some particular areas usually isolated by natural or geographical barrier, वो स्पेसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है एंडेमिक स्पेसीज, रेयर स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, नॉर्मल स्पेसीज। और सही आंसर आपका एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज आपका क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन के लिए कौन कौन सी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? आपके ऑप्शंस हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड, एक्सपांशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ द अबव। और सही आंसर आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसा रिवर वैली प्रोजेक्ट में हमने देखा नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट था, जिसमें कितनी फॉरेस्ट काटी गई, जो कि गलत है। ठीक है, बढ़ते आगे। एग्रीकल्चरल लैंड, हमारी इंडिया में 1951 से लेकर 1980 तक 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को एक एग्रीकल्चरल लैंड में चेंज कर दिया गया। एक्सपांशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमने क्या देखा कॉलोनियल पीरियड में रेलवेज के लिए कितनी कटिंग डाउन हुई ट्रेज की। तो ये सारी फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल डिफॉरेस्टेशन के लिए। बढ़ते आगे। Since 1951, how much area of forest has been given for River Valley project? अब 1951 से लेकर आज तक रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए कितनी फॉरेस्ट दे दी गई? आपके ऑप्शंस हैं 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, 6,000 स्क्वायर किलोमीटर, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर, 8,000 स्क्वायर किलोमीटर। और सही आंसर आपका ए, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, Himalayan yew, which is used in making of cancer cure medicine called Taxol, is found in। कहने का मतलब है हिमालयन यू, जिससे कैंसर क्योर मेडिसिन बनाया जाता है, जो जिससे एक केमिकल बनाया जाता है, केमिकल कंपाउंड जिसे हम कहते हैं टैक्सोल। ये भी याद रखें, ये केमिकल कंपाउंड है, हिमालयन यू से बनता है और किसी भी बीमारी को कम करने के लिए होता है, कैंसर के लिए। आपके ऑप्शंस हैं असम एंड मेघालय, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु एंड केरल। ये कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर आपका बी, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अगर ये ऑप्शन भी ना मिले तो हिमालय, अगर मिल जाए तो हिमालय टिक मारेंगे। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है, एक तरफ नेशनल पार्क दे रखी है, दूसरी तरफ स्टेट दे रखा है, तो मैच करते हैं। चलिए, बुक्सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका आसाम में है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली आपका केरल में है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में है। और ये भी याद रखिए फर्स्ट नेशनल पार्क आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। ये फिगर में भी दे रखा है, वन हॉर्न राइनोसोरस सिर्फ ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, एंडेमिक स्पीसीज, जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में किस आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है फॉरेस्ट का? आपके ऑप्शन है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। और सही आंसर डी, डेंस फॉरेस्ट के आधार पे नहीं है, बटी हुई। 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। बढ़ते आगे, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। एक तरफ फॉरेस्ट दे रखा है, एक तरफ कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस दे रखा है। चलिए मैच करते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? तो ये रिजर्व फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसमें वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर पाई जाती है। फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल्स एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये देख लेते हैं। तो ये ऐसा फॉरेस्ट है जिसमें आगे आपको डिप्लेशन नहीं करना है, कटिंग डाउन नहीं करनी है। फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, तो ये जो बच गया ये आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। क्या कहते हैं इसे? अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। अगर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों एक साथ दिख जाए तो वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को एक साथ क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट, ओपन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। और सही है आंसर आपका बी, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट। Next, the biological variety and variability among living organisms from all resources including terrestrial, aquatic and other ecosystem is termed as। यानी कि ऐसा बायोलॉजिकल वैरायटी जिसमें आपका टेरेस्ट्रियल स्पेसीज, एक्वेटिक स्पेसीज और अदर इकोसिस्टम हो, उस सभी को मिलकर क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी। और सही आंसर आपका डी, बायोडाइवर्सिटी। ये ऊपर बायोडाइवर्सिटी की डिफिनेशन दी गई है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे वेगा प्लस एकेडमी के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।